और जी प्यारे दोस्तों और बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी, ज़ोर शोर से चल रही होगी। अगर आप दोस्तों रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ की तैयारी करें या फिर एसएससी से रिलेटेड अगर जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएसएल हो गया, सीपी हो गया, एमटीएस या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली। खासकर रेलवे वाले बच्चों के लिए तो ये रामबाण है दोस्तों। हाँ, इसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है, सभी में हमने टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और सभी की सभी वीडियो एकदम ज़बरदस्त और धमाकेदार है। तो ये वीडियो वॉच करने के बाद उन वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है दी गई सीट को मोड़ करके एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। अब सबसे पहले इसके कंसेप्ट को देखिए। कंसेप्ट जब तक नहीं समझेंगे ना तो क्वेश्चन हवा की तरह ऊपर ऊपर उड़ जाएगा, यानी आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। कंसेप्ट इसकी ये कहती है कि पहले सीधी सीधी रेखा में चलते हैं। जैसे इस तरीके से अगर है और इसमें 4 पार्ट इस तरीके से डिवाइड है, ठीक है। इसमें नंबरिंग मैं कर देता हूँ 1 2 3 4। नंबर की जगह ABCD किसी फॉर्म में भी हो सकता है। अब यहाँ पर जब इसको हम क्लोज करेंगे तो पहला क्या होगा, तीसरे के अपोजिट चला जाएगा, दूसरा चौथे के अपोजिट। और जो लेफ्ट राइट होंगे, जैसे यहाँ है, कहीं भी स्थान पे हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, तो वो क्या होंगे, लेफ्ट राइट वाले यानी ऊपर नीचे वाले, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये मान लीजिए क्षैतिज स्थिति है। इसी तरीके से अगर आपकी लंबवत ऐसे है, जैसे 4 पार्ट है, 1 2 3 4, सेम ट्रिक यही काम करेगी। पहला तीसरे के अपोजिट बंद करेंगे चला जाएगा, दूसरा चौथे के, और जो अगल बगल रहेगा वो एक दूसरे के। क्षैतिज जो या लंबवत है, एक सीधी रेखा में एक छोड़ एक अपोजिट जाता है, बाकी अगल बगल वाला एक दूसरे के अपोजिट चला जाता है। सेम ट्रिक इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पहले हम सीधी रेखा में देखेंगे। ये सीधी रेखा आपकी दिख रही है। अब इसमें क्या होगा, ए जो होगा ई के अपोजिट, एफ क्या होगा डी के अपोजिट, और बी क्या होगा सी के अपोजिट जाएगा। अब हमें देखना है ऑप्शन में कि कौन किसके अपोजिट है। जैसे पहले दिया हुआ है, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठ पर होगा। तो ऑप्शन में जैसे डी क्या एफ के विपरीत है, अगर है तो आपका ऑप्शन सही है। तो हम देखेंगे कि जो हमने लगाया हुआ है चिन्ह एक दूसरे के विपरीत वाला, वो क्या कर रहा है, एफ डी के विपरीत है यानी डी एफ के विपरीत है। तो पहला ही ऑप्शन सही है। कह रहा है डी और एफ, यानी डी और एफ एक दूसरे के विपरीत हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो पहला ऑप्शन मिल गया। तो आगे एग्जाम में मत चेक कीजिएगा, यहाँ पर चेक कर लीजिए ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब यहाँ पर कह रहा है बी ई के विपरीत है, तो यहाँ पर बी के विपरीत तो सी है, तो गलत बात है। कह रहा है एफ ई के विपरीत है, नहीं, एफ तो डी के विपरीत है, ये भी गलत बात है। सी एफ के विपरीत है, बिल्कुल नहीं, एफ तो डी के विपरीत ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई। नेक्स्ट काउंटिंग फिगर का जबरदस्त क्वेश्चन था दोस्तों, देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को एक छोटी सी कंसेप्ट के साथ इसको भी समझेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए एक वर्ग है, ठीक है, इसमें हम एक प्लस बना देते हैं। प्लस आप समझ रहे हैं ना, वही मैथी वाला प्लस की बात कर रहा हूँ, दूसरी नहीं। इसमें मैंने एक प्लस बना दिया, इसमें वर्ग की संख्या 5 हो गई। अब इसके कई सारे ट्रिक हैं, तरीके हैं, तो हर वीडियो में मैं बताता रहूँगा एक एक क्वेश्चन ला करके। तो यहाँ पर बस इतना ही आप समझिए, वरना दिमाग में बहुत ज़्यादा घुसाने की कोशिश करेंगे दिक्कत होगी। मैं चाहता रहता हूँ नॉर्मली सीखें, कम ही सीखें, अच्छी तरीके से सीखें, कि एग्जाम में अगर आए तो हवा की तरह उड़ा दें, ठीक है। क्वेश्चन को हवा की तरह उड़ा दें, न कि आपके ऊपर से वो क्वेश्चन उड़ जाए हवा की तरह, नहीं, क्वेश्चन को हवा की तरह उड़ा दें। अब इस कंसेप्ट पर इस फिगर को हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर त्रिभुज लिखा हुआ, तो इसको वर्ग कर लीजिए, ये मिसप्रिंट हुआ क्योंकि इसमें वर्ग की संख्या है ना, इसमें 5 वर्ग हैं। तो इस तरीके का फिगर यहाँ पर एक दिख रहा है, ठीक है। फिर आपको दिखेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। देखते रहिए, एक ही में सब सारे फिगर जुड़े हुए हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही आपको दिखेगा यहाँ पे। यानी कितने, 1 2 3 4 5 6 हैं। इस टाइप के 6 फिगर आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप कहेंगे कि एक में 5 होता है तो 6 5 30 हो जाएगा। आप टिक लगा देंगे किस पे, 1 पे। मैं कहूँगा गलत है। आप कहेंगे आप ही कह रहे हैं कि 5 होता है तो 6 यहाँ पे बन रहा है, तो 30 क्यों नहीं होगा। नहीं दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। जब ये जुड़ गया, जुड़ने की वजह से ये वाले जो बीच वाले हैं वर्ग, ये 2 बार काउंट हो गए। ये जो है वर्ग 2 बार काउंट हो गए, हालांकि जुड़ने की वजह से वो 1 बार काउंट होने चाहिए। तो इसकी वजह से काउंट हुए 5 तो है ना, देखिए 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा काउंट हो गया। तो 30 में से हम इस 5 को घटाएंगे तो 25 आएगा। ये आपका लास्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है किसी निश्चित कुट भाषा में कैमल को ECNGN लिखा जाता है, हॉर्स को JQSUG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में वेल को क्या लिखा जाएगा। देखिए कैमल को क्या लिखा है, पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं नीचे। कैमल को कह रहा है कि ECNGN के रूप में लिखा जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारी ट्रिकों से सॉल्व किए जाते हैं, एक ट्रिक नहीं है दोस्तों, जो जिस पे जो फिट हो जाए। और ये कैसे मुमकिन है कि आपको पता चल जाए कि बार में कि इस पर कौन सी ट्रिक फिट होगी। तो ये है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, ये पहले मैं बता देता हूँ। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब पूछ रहा है किसका, वेल का। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, सबको लिख लूँगा। लिखने के बाद
एक पहली चीज़ देखेंगे कि सी का अगर हम 1 नंबर लिखते हैं तो नीचे क्या ई दिया हुआ है, तो हमारे दिमाग में सोच ये होगी कि आखिर किस तरीके से ये कन्वर्ट हुआ होगा। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट काम ये आपको करना है कि सी की जगह जो ई दिया हुआ है या जो भी कुछ दिया है, तो आपको ये सोचना है कि इसके अपोजिट सी के कौन आता है। सी के अपोजिट, पहले अपोजिट वाली ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आपको A to Z पहले तो 1 से 26 तक सीरियल क्रम याद होने चाहिए, साथ साथ इनके अपोजिट क्रम, जैसे A का Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है, ऐसे एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देखेंगे सी के नीचे आपका एक्स होता है अपोजिट, तो एक्स तो है नहीं, तो ये आपकी नंबरिंग वाली ट्रिक ही काम करेगी। तो इसके लिए फटाफट नंबरिंग कर देंगे, अगर उल्टा है तो ठीक है, नहीं उल्टा है तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। 3 है, 1 है, M 13 है, E 5 है, L 12 है। यहाँ पर देखिए E 5 है, C 3 है, N 14 है, G 7 है, N 14 है। अब यहाँ पर देखिए सी की जगह क्या है, E बना हुआ है, आप कहेंगे +2 हुआ है, यानी 3 के बजाय 5 हो गया, तो यानी 1 बढ़ गया है। ए 1 था, C 3, यहाँ पर भी +2 हुआ है। अब यहाँ पर M 13 था, N 14 है, यहाँ पर तो +1 हुआ है, बीच में आए हैं तो +1 हो गया। फिर E 5 G 7, यहाँ पर +2 हुआ है, L 12 है, N 14 है, यहाँ पर भी, यानी कि बीच में क्या हुआ है दोस्तों, +1 हुआ है, बाकी सब जगह +2 हुआ है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए H 8 होता है, नंबरिंग कर लीजिए, H 8, O 15, R 18, S 19, E 5, यहाँ पर J 10, Q 17, S 19, U 21, G 7। अब यहाँ पर S से J हो रहा है, देखिए 8 से 10 हो रहा है तो +2 हो रहा है। यहाँ पर O 15 था, Q 17 +2 हुआ, R 18, S 19 +1 हुआ, S 19 U 21 +2 हुआ। यहाँ पर भी देखिए 5 से 7 +2, इसमें भी क्या हुआ, बीच वाला +1, बाकी सब +2। बस वही काम करना है, मैं डायरेक्टली कर रहा। W कितने स्थान पर, तो आपके 23वें स्थान पर, 23 में मैं +2 करूँगा तो 25 होगा, 25वें स्थान पर Y आता है। H होता है दोस्तों 8 पे, 2 जोड़ेंगे 10, 10 पे J होता है। अब बीच वाले में 1 जोड़ना है, A पहले पे 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पे B, L 12 पे 2 जोड़ेंगे 14, N E 5 2 जोड़ेंगे 7, G। ये आपका हो गया आंसर, YJBNG। YJBNG ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम से रिलेटेड है। अगर शब्दों को समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित। कहीं कहीं ये शब्द दिए रहेंगे, एक शब्द जैसे 3 नाम दिए रहेंगे या 4 नाम दे करके पूछेगा कि इसका डायग्राम कौन सा होगा, इसका सही आरेख कौन सा होगा, बेस्ट आरेख कौन सा। लेकिन यहाँ पर आरेख दे करके नाम पूछा है, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन खड़ी करने वाली चीज़ है, लेकिन नहीं होगी कन्फ्यूजन, ये आज के बाद तो नहीं होगी, क्योंकि मैं वो ट्रिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप सेकंडों में इस टाइप के क्वेश्चन को भी उड़ा ले जाएंगे। आपको बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए वेन डायग्राम के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अगर मेरी देखते होंगे तो आपको पता ही होगा, तो मास्टर हो गए तो कमेंट कीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि इंजीनियर, स्नातक, अशिक्षित, पहला ऑप्शन। तो अब इसका डायग्राम हम फटाफट बना लेते हैं। तो इंजीनियर स्नातक होता है, आपको पता है, तो हम ई को क्या करेंगे, स्नातक। सभी इंजीनियर स्नातक, क्योंकि इंजीनियर की जो डिग्री होगी, बीटेक की डिग्री वो हासिल करते हैं, वो स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएट हो गए। तो इंजीनियर टोटल ग्रेजुएट। अशिक्षित, अशिक्षित इंजीनियर ग्रेजुएट तो अशिक्षित होंगे नहीं, तो अशिक्षित को हम, इलिटरेट को हम यहाँ पर आई को रख देते हैं। डायग्राम इसका ये बनेगा जो कि गलत है। डायग्राम तो हमें ऐसा बनाना है, किसान, ग्रामीण, साक्षर। अब कहेंगे कि जितने भी किसान होते हैं वो सभी के सभी ग्रामीण होते हैं, लेकिन साक्षर की जहाँ तक बात होती है, सभी किसान साक्षर नहीं होते, कुछ जानते हैं आप, इलिटरेट अभी ऊपर आ गया, अशिक्षित, अशिक्षित भी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ किसान को लेंगे, क्योंकि कुछ साक्षर होते हैं, कुछ किसान और कुछ ग्रामीण दोनों आना चाहिए, क्योंकि कुछ ग्रामीण भी साक्षर आ जाएंगे, किसान। इस तरीके का डायग्राम बनेगा जो कि इसको गलत साबित करता है, ये भी नहीं हो ऐसा होगा। फिर डॉक्टर, नर्स, इंसान। देखिए डॉक्टर एक अलग कैटेगरी है, इसको ये बनाएंगे। नर्स एक अलग है, होते हैं दोनों हॉस्पिटल में, लेकिन नर्स का काम अलग है, डॉक्टर का काम अलग है, लेकिन दोनों के दोनों इंसान होते हैं। तो इसका डायग्राम ये बनेगा जो कि इसको, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर हम प्रैक्टिस करें तो कर लेते हैं। देखिए महिलाएं, माताएं, पुत्रियां हैं। देखिए आप जानते हैं कि जितनी भी पुत्रियां होती हैं वो क्या है, सभी की सभी माताएं नहीं होती, नहीं, बहुत पुत्रियां ऐसी होती है जो बड़ी होकर के बच्चे नहीं होते या इनकी शादी है, तो ऐसे नहीं सोचेंगे आप, ऐसे सोचिए जितनी भी माताएं हैं वो सभी की सभी पुत्रियां होती हैं, क्योंकि जितनी भी माताएं वो क्या कभी किसी की पुत्री नहीं होगी, बगैर पुत्री की वो होंगी ही नहीं, क्योंकि उनकी माँ हर हाल में होंगी। तो जितनी भी माताएं वो सभी पुत्रियां होती हैं, और जितनी भी पुत्रियां वो सब क्या होती है, महिलाएं होती हैं। तो ये आपका प्रूफ कर रहा है कि बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर, परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों विलुप्त पद से रिलेटेड है। कितना पद गायब है, 1 2 3 4 5 6। इसकी ट्रिक जान लीजिए, आसान ट्रिक है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कितने अल्फ़ाबेट का यूज़ हुआ है। तो आप कहेंगे कि V है 1, M 2, R 3, D 4, K 5। 5 अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं। कुछ ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन में ना दिख करके ऑप्शन में अल्फ़ाबेट दिख जाएंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन में 3 अल्फ़ाबेट हो, फिर ऑप्शन की तरफ देखेंगे कोई अल्फ़ाबेट छूट नहीं रहा है। तो इस तरीके से हम पहले ढूंढ लेंगे कितने अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ढूंढे कितने हो गए, 5। अब हम कोशिश करेंगे कि 5 के ग्रुप में इसको बांट दें। वैसे तो 3 4
5, 6 के ग्रुप में बांटा जाता है। तो जरूरी नहीं है, कहीं कहीं ये ट्रिक भी फेल हो जाती है, लेकिन 99% ये ट्रिक काम करती है। अब चूंकि 5 अल्फाबेट काउंट किए ना, तो 5 ही के ग्रुप में पहले इसको बांट लीजिए। तो आप कहेंगे कि जो गायब है उसको भी चूज कर लेंगे, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ेंगे, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, जो गायब उसको भी 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है, या फिर लास्ट में 5। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है, जैसे वी है ना, वी के आगे की जगह खाली है। अब यहाँ पर देखिए वी के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, अब यहाँ पर आगे वी दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर छोड़िए इसको, वी से हमें कुछ क्लू नहीं मिला, तो उसके बाद हम एम को देखेंगे, ठीक है। एम को देखेंगे तो एम से पहले कहीं कुछ दिख रहा है, एम से पहले यहाँ पर के दिख रहा है, यानी यहाँ पर के होना चाहिए, क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस में घूमता है। जो हमने ग्रुप में बांटा है वो सर्किल की तरफ घूमेगा, जैसे ए बी सी आ गया तो ए बी सी, इससे हमें क्लू मिलता है दोस्तों, इससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर के हमने फिल कर लिया। अब देखिए आर के बाद क्या होगा, हमें आर मतलब ये लास्ट वाला 5वां पद गायब है, लास्ट वाला यहाँ पर भी डी है, लास्ट वाला यहाँ पर भी डी है, तो ऑलरेडी हम डी यहाँ पे फिल करेंगे। देखिए वी के एम आर डी, तो अब यहाँ पर भी वी के एम आर डी, यहाँ पर भी वी के एम आर डी, बस हो गया आंसर। क्या टाइम लगेगी दोस्तों, डी के भरा, डी भरा, के भरा, आर वी आर, ये आपका आंसर हो गया। क्या है, के डी के आर वी आर, के डी के आर वी आर, ऑप्शन बी इज द राइट। मजा आए कि नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो नंबर एनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि 18 का संबंध जैसे 26 से, 16 का संबंध जैसे 23 से, 20 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए यहाँ पर 4 वाले भी दे देता है, 6 वाले भी देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर बार यही कहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको कंसेप्ट पता होनी चाहिए, तरीका पता होना चाहिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे 18 से 26 आप कैसे बना सकते हैं, 18 से 26 बनाने के लिए बस एक ही ट्रिक है, सिंपल से ट्रिक है, आप कहेंगे कि 8 को जोड़ दीजिए, चलिए ठीक है। तो 16 से 23 बनाने के लिए भी 8 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं आप सब में जो पहले में अप्लाई करेंगे ट्रिक, सब में वही अप्लाई करेंगे उसी तरीके की, ऐसा नहीं कुछ चेंज करके नहीं। +8 किया तो सब में +8 करना पड़ेगा, या फिर कोई और तरीका अप्लाई करेंगे तो वही सब में अप्लाई करना है। तो ये तो मामला फेल हो गया, 16 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 24 आएगा, 9 की 23। तो चलिए दूसरा तरीका एक है, थोड़ा सा बहुत ये जो है यूनिक टाइप का ट्रिक है, ये इस ट्रिक से ये सॉल्व होगा, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा घुमाने फिराने की कोशिश नहीं करूँगा, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। यहाँ पे 18 को लेंगे, ठीक है। 18 में हम क्या करेंगे, 18/9, 18/2 कर देंगे। इसी 18 को लेंगे, फिर इस 18 में 2 से भाग दे देंगे, तो आप कहेंगे कि 18 9 27 होगा, 26 तो आएगा नहीं। तो हमें क्या करना है, जबरदस्ती 26 लाना है, तो उसके लिए एक घटा देंगे, तो आपका देखिए 26 आ गया। चलिए यही ट्रिक हम लगाएंगे 16 से 23 बनाने में। 16 को लेंगे प्लस करेंगे, 16/2 कर देंगे, तो आप 16 और 16/2 कहेंगे कि 16/24 फिर आ गया, 1 घटा दीजिए, 23 आ जाएगा। यही काम यहाँ पर भी करेंगे, 20 लेंगे, 20 से हमें क्या बनाना है हमें पता नहीं, तो क्या करेंगे 20 को 20 में 2 से भाग दे करके जोड़ देंगे, और फिर इसमें से 1 घटा देंगे, यानी 20 में 2 से भाग देंगे तो आप कहेंगे कि 10 आएगा, 30 होगा, 30 में से 1 घटाएंगे तो 29 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए डी का पिता है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। कड़ियाँ जोड़िए, करेक्टर में घुसिए, बस यही 2 स्टेप इसमें फॉलो करना है और कुछ नहीं। कड़ियाँ कैसे जोड़ेंगे, जैसे कह रहा है कि ए डी का क्या है, पिता है, तो हम क्या लिखेंगे, ए डी का पिता, इस तरीके से हम लिख देंगे, ये कड़ियाँ जोड़ना कहलाता है। आगे कह रहा है कि सी और डी भाई हैं, आगे कह रहा है कि सी और डी भाई हैं, तो हम क्या करेंगे, डी को दिखा देंगे कि सी का भाई है, इससे ये पता चल गया सी और डी दोनों क्या हो गए, भाई हो गए। आगे कह रहे हैं जी बी की माँ है, लेकिन यहाँ पे न जी है न बी है, जब मतलब कड़ियाँ न जुड़ पाए ना तो उस स्टेप को छोड़ दीजिए, उस लाइन को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। कह रहे हैं जी बी की माँ है, न जी दिख रहा है न बी दिख रहा है, नहीं जोड़ पाएंगे तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। और कह रहे हैं सी बी का भाई है, अब कह रहा है कि सी जो है आगे बी का भाई है। अब मुझको एक बात बताइए, यहाँ पे जब डी सी दोनों भाई थे, सी बी का भाई, तो ये डी सी बी तीनों आपस में क्या होंगे, भाई होंगे कि नहीं। हो सकता है कि बी लेडीज हो तो बहन भी हो सकती है, क्योंकि ये प्रूफ नहीं किया, सिर्फ ये कह रहा है सी बी का भाई है तो सी पॉजिटिव ले लेंगे। कह रहा है डी सी भाई है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव में क्यों बनाए, जो मेल होगा उस पर पॉजिटिव बनाएंगे, जो फीमेल होगी उस पर निगेटिव। तो बी फाइनल नहीं है, लड़की है कि इसकी बहन है कि क्या है भाई, सिर्फ सी को बी का भाई दिखा दिया, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये समझ लीजिए कि सी डी बी जो है तीनों आपस में भाई बहन है। जब ये तीनों आपस में भाई बहन है तो ए जब डी का पिता है तो सबका पिता हो जाएगा, ए जो है बी सी डी तीनों का पिता हो जाएगा। कन्फर्म है यहाँ तक। चलिए अब बी हमें मिल चुका है, और जो लाइन छोड़े थे उसको हम उठा के यहाँ पे लाएंगे। जी बी की माँ है, यहाँ पर कह रहा है कि जी जो है इस बी की क्या है, माँ है। अब जब जी बी की माँ है तो जी बी की माँ है तो सी की भी होगी, डी की भी होगी, और ये जब डी का पिता है तो सी का भी होगा, बी का पिता होगा, यानी कि ए और जी क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। ये सारे रिलेशन बन गए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, जी ए से किस प्रकार संबंधित, यानी जी जो है ए की क्या लगेगी, ये दोनों तो पति पत्नी हमें पता है, तो जी जब माँ है यानी ये स्त्री है, ए जब पिता है तो ये पुरुष है, तो जी ए की क्या लगेगी, जब स्त्री है तो पत्नी लगेगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर मिसिंग जो संख्या है वो गायब विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी, वहाँ पे दिक्कत हो सकती है लिखने में, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया इसको,
और चलिए फटाफट निपटा देते हैं। इसमें पैटर्नों को समझ लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें बहुत सारी ट्रिकें काम करती हैं, प्लस वाली, माइनस वाली, गुणे वाली, स्क्वायर वाली, क्यूब वाली, बहुत सारी ट्रिकें। तो यहाँ पर हम देखेंगे 19 से 19 कैसे बना सकते हैं। आप कहेंगे कि +0 कर दीजिए, 19 से 38 बनाने के लिए +19 कर दीजिए। आगे बहुत बढ़ रहा है, जब ज़्यादा तेज संख्या बढ़े तो गुणे वाली ट्रिक ही अप्लाई कीजिए, जो है जोड़ने वाली ट्रिक ना अप्लाई करें, बेहतर है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 19 से 19 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 1 का, 19 से करने 19। 19 से 38 बनाने के लिए 2 का, 38 से 114 बनाने के लिए 3 का। तो एकदम सिंपल सी ट्रिक थी जी, इसमें कुछ है ही नहीं। आप लोग कमेंट कर दिए होते मेरे सोल्व करने से पहले। 114 में आप किससे गुणा करेंगे, 4 का, क्योंकि 1 का किए, 2 का किए, 3 का किए, 4 का किए। तो 4 का करेंगे, 4 चौको 16, 4 एक 4 5 और 4 एक 4, 456। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का ये भी है। कह रहे एक निश्चित कोड भाषा में मिस्टेक को ये नंबर के रूप में और नेकेड को इस नंबर के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। इसी कोड भाषा में इंटीमेट को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। देखिए मिस्टेक को पहले लिखेंगे, देखिए कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मिस्टेक को लिखेंगे और जो कोड भाषा इस्तेमाल किया है 9 7 6 लिखा है, 5 4 6 5 4 1 2 6 5 4। मिस्टेक में कुछ छूटा है क्या, हाँ ये छूटा है। चलिए ठीक है, अब आगे कह रहा है कि नेकेड, नेकेड को क्या लिख रहा है ज़रा वो भी देखिए। नेकेड को लिख रहा है ये दोस्तों 8 4 1 2 3। तो कह रहा है कि इसी कोड भाषा में इंटीमेट, इंटीमेट को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है वो समझ लीजिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि m के नीचे जो लिखा हुआ है 9 पढ़िए, 97 तो आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि 26 तक ही होता है, तो 9 ही पढ़ेंगे। तो क्या नंबर जो m की पोजीशन 13 होती है वो 13 है, बिल्कुल नहीं है, अलग है। दूसरी चीज़, अब उसका अपोजिट जो होता है n होता है, उसकी नंबरिंग होती है 14, तो क्या 14 है, बिल्कुल नहीं है। दो चीज़ तो अपने माइंड में तुरंत घोड़े की तरह दौड़ा देना है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं है। जब ये दोनों फेल हो जाए तो आपको तुरंत इस पे आना है जो इंटीमेट पूछा है। अब इंटीमेट में हमें देखना है जो अल्फ़ाबेट ये सारे यूज़ किए गए हैं, ये सारे के सारे क्या ये पीछे वालों में तो नहीं ना शामिल है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल शामिल है। मिस्टेक में आई शामिल है, एन नेकेड में शामिल है, टी जो है मिस्टेक में शामिल है, यानी सभी के सभी हैं। बस हो गया आपका आंसर खत्म। ये तो सबसे आसान है, जब उल्टे सीधे क्रम ना निकले तो सबसे आसान यही तरीका है। तो चलिए अब आई के नीचे क्या है, 7 है, तो यहाँ पर आई के नीचे 7 लिख देंगे। एन है, एन के नीचे यहाँ पर 8 है, तो एन के नीचे यहाँ पर भी 8 लिख देंगे। टी है, टी के नीचे यहाँ पर 5 है, तो टी के नीचे यहाँ पर 5 लिख देंगे। उसके बाद आई है, आई के नीचे हमने लिख रखा है 7, तो 7 लिख देंगे। उसके बाद एम है, एम के नीचे यहाँ पर 9 है, तो 9 हम लिख देंगे एम के नीचे। ए आ गया फिर, तो ए में देखिए क्या होना, ए के नीचे 4 है, तो 4 हम लिख देंगे। फिर टी आ गया, टी के नीचे क्या है 5 है, और ई के नीचे क्या है दोस्तों, देखिए तो ई के नीचे 2 है, तो लिख देंगे। ये हो गया जी आपका आंसर। देखिए तो कौन सा है, 7 8 7 8, उसके बाद क्या है 5 है, 7 8 5। ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सिलोजिज्म से रिलेटेड है। चलिए फटाफट इसको कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन होते हैं। कथन को पढ़ेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद निष्कर्ष से मिलाएंगे। फटाफट कर लेते हैं, बहुत आसान होता है। कन्फ्यूजन वाले इसमें होते हैं क्वेश्चन, तो हर टाइप के मैं क्वेश्चन कराता रहता हूँ, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। वीडियो देखने को मिल जाएंगी हर तरीके की, 100+ वीडियो है, मैथ की भी वीडियो है, ज़बरदस्त आप लोगों को सब कुछ मिलेगा हमारे चैनल पर। कथन क्या करें, सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन होते हैं। क्या करें, सभी स्कूटर, तो सभी स्कूटर को हम क्या करेंगे, 2 पहिया वाहन के अंदर ये स्कूटर हो गया, आधा 100 से बना दो, 2 पहिया वाहन 2 बना देता हूँ, यानी कि ये बड़ा वाला डायग्राम 2 पहिया। जब सभी कहे तो हम क्या करेंगे, उसको अंदर डालेंगे। स्कूटर को कह रहा है कि सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन, तो सभी को उसमें अंदर डाल दिया आपने। आगे कह रहा है सभी साइकिल 2 पहिया वाहन है। अब ये भी कह रहा है कि सभी साइकिल, तो साइकिल को हम क्या करेंगे, 7 से साइकिल, इसको भी 2 पहिया वाहन के डायग्राम के अंदर ही डालेंगे। लेकिन स्कूटर और साइकिल का कोई मिलन नहीं है, ये कथन में कह रहा है, न कहा है न कुछ कहना, मतलब कुछ लिखा हुआ है कि स्कूटर या साइकिल भी आपस में कुछ रिलेशन बना रहे, ये कहना ही ना है कथन में। तो आपको भी इसको अलग ही अलग रखना है, जैसे मैंने डिस्टेंस दे करके रखा वैसे ही एक तरीके से समझिए, ऐसा ही डायग्राम बनेगा, बस मैंने उसके अंदर लिख दिया है। समझिएगा बात। चलिए अब चलते हैं निष्कर्ष पर, मिलाते हैं डायग्राम से कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी स्कूटर साइकिल है। क्या कह रहा है, सभी स्कूटर साइकिल है, कहाँ से है, दोनों अलग अलग है, तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गया पहले ही। आगे कह रहे सभी साइकिल स्कूटर, अब उसी को पलट करके पहले का सभी स्कूटर साइकिल, अब कह रहे सभी साइकिल स्कूटर, कोई मतलब है, दोनों का दोनों के दोनों गलत है, ना तो निष्कर्ष 1 ना 2 है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, केचुए का संबंध जैसे अरजुकी से है वही संबंध जो मछली का है। यानी केचुए का जैसे संबंध अरजुकी से है वैसे ही मछली का किससे संबंध है, इसके कहने का मतलब ये। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे भी लिखता है एग्जाम में, ऐसे भी लिख देगा, संबंध का निशान बनाएगा, अरजुकी कर देगा, अरजुकी कर देगा, फिर डबल संबंध और उसके बाद मछली बनाएगा, मछली बना करके उसके बाद ऑप्शन ये क्वेश्चन मार्क दे देगा। इस तरीके की बात कहे या लिख करके कहे, दोनों बात बराबर है। इसी टाइप से ही दोनों कंसेप्ट सॉल्व होगा। अब अरजुकी क्या होती है देखिए,
वे जंतु, वे जीव, ऐसे समझिए बायोलॉजी अगर पढ़े ही होंगे, इंटर के बाद ही तो किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं। तो जब बायोलॉजी पढ़े होंगे, देखिए जो मैथ लिए होंगे इंटर तक तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, हाई स्कूल तक भी जिसने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो भी वो अरजुकी के बारे में जानता होगा। नहीं जानता है तो जान लीजिए, जो पृष्ठ रज्जु, जिसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है वो रज्जुकी कहलाता है। क्या कहलाता है? रज्जुकी। और जिसमें पृष्ठ रज्जु नहीं पाया जाता वो अरज्जुकी। अब पृष्ठ रज्जु क्या होता है? सबसे बड़ा मसला ये, देखिए पृष्ठ रज्जु होता है जो एक छड़ के आकार का ऐसे होता है, ठीक है। वो जो होता है, जो जंतु होते हैं रज्जुकी जंतु होते हैं, वो उसमें छड़ के टाइप एक हड्डी पतली ऐसे गई होती है, बीच में उसके शरीर के बीच में एक पतली हड्डी टाइप छड़ टाइप गया होता है, वो होता है पृष्ठ रज्जु। और उसी को कहते हैं रज्जुकी जंतु वाले समूह होते हैं। और अरज्जुकी जिनमें ये नहीं पाया जाता है, वो हड्डी जो है छड़ टाइप पतली सी उसमें रहती ही नहीं है, तो वो अरज्जुकी कहलाता है। जैसे केचुआ हो गया, केचुआ में आप देखते हैं हड्डी होती है, कुछ भी नहीं होता। इसी तरीके से जोंक है, जोंक भी, ये भी क्या होती है? अरज्जुकी में आती है। लेकिन दोस्तों ये मछली जो होती है, मछली में एक पतला सा कांटा ऐसे लंबा गया होता है, उसमें कांटे लगे होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो होता है रज्जुकी। तो ये मछली क्या होगी? रज्जुकी होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है? पृष्ठ रज्जु होता है। और केचुए में पृष्ठ रज्जु नहीं होता, इसीलिए उसे अरज्जुकी कहते हैं। थोड़ा सा मैंने बायोलॉजी के बारे में यहाँ पे आपको नॉलेज भी दे दी, क्योंकि वैसे मैं डायरेक्ट भी चिन्ह लगा सकता था, कोई मतलब नहीं था दोस्तों। उसके बारे में थोड़ा सा जानिए, हो सकता है ज़रूरत ना पड़े, लेकिन और जगह कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, कोई पूछ ही दिया तो आप कैसे बताएंगे। तो समझ में आ गई बात। तो हर चीज़ जान करके चलेंगे, एग्जाम में जाइएगा धुआं धुआं कीजिएगा, यहाँ पे सीखिए। क्वेश्चन क्या है आपका? यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है 6 डिलीवरी बॉय UVWXYZ एक स्टॉक रूम में अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक खड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई स्टाफ रूम है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 डिलीवरी बॉय ऐसे खड़े हैं सामान लेने के लिए। तो हमें इस तरीके से नहीं खड़ा करना है, वो जैसे कह रहा है क्वेश्चन में उस हिसाब से हमें खड़ा करना है। आगे कह रहा है ZW के बाएं ठीक बगल में बैठा है। अब दाएं बाएं की बात हो रही है, तो हम इसको दाएं बाएं सेट करेंगे। इसने उत्तर पूरब या दक्षिण पश्चिम की तरफ मुख वाली बात नहीं कही है, तो आप अपने हिसाब से मान लीजिए, जिधर आपका दायां उधर ही दायां मानिए, ताकि आसानी रहे समझने में भी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी, ठीक है। दायां बाएं, जब कुछ ना कहे दाएं बाएं किधर मानना है, आप उत्तर पूरब दक्षिण कुछ ना कहे तो आप अपने हिसाब से अपनी तरफ दायां अपनी तरफ बाएं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब चलिए, अब इनको खड़ा करना। कह रहा है Z जो है W के बाएं ठीक बगल में। Z को कह रहा है कि W के बाएं, अगर W को मैं यहाँ पर बनाऊंगा तभी इसके बाएं Z यहाँ पर ठीक बगल में आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इसको कहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, ये छोटा जो जगह किस पोजीशन पे रखूँ, अभी ये फाइनल नहीं है, तो थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे, उनको उधर ही रख देंगे। रखने के बाद आगे लाइन पढ़ेंगे। कह रहा पंक्ति में दोनों छोरों पर Z और Y खड़े हैं। दोनों छोरों पर, मान लीजिए एक छोर ये था एक छोर ये था, तो एक पर कह रहा है Z खड़ा है, एक पर Y खड़ा है। अगर मैं यहाँ पर Z को खड़ा करूंगा तो W यहाँ पे आएगा, तो इसके बाईं साइड Z आना चाहिए, तो ये तो परफेक्ट है। अगर मैं Z को यहाँ पर खड़ा करता तो W को इधर लाना पड़ता, जब Z उस जो है किसी छोर पे नहीं हो पाता। कह दिया कि Z और Y जो है छोर पे खड़े हैं, दोनों छोरों पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम Z को नहीं खड़ा कर सकते, Z को इसी छोर पे बाएं छोर पर ही खड़ा करना पड़ेगा, तब जा करके पहले वाले सेंटेंस को ये सही ठहराएगा। बात समझ में आ गई। अब Y को डायरेक्टली हम यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि Y कह रहा है दूसरे छोर पे, Z को एक छोर पे पा गए, इसको बस समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है W जो है Z और V के बीच में है। W को कह रहा है कि Z और V, यानी V यहाँ पे होगा तभी तो Z और V के बीच में W आएगा। देखिए हमारे V की पोजीशन भी सेट हो गई। आगे कह रहा है U जो है X के बाएं ठीक बगल में है। अब U को X के बाएं ठीक बगल में कह रहा है, U को X के बाएं, यानी X के बाएं, तो हमने U को यहाँ पे रखा है। लेकिन अब यहाँ पर कहाँ रखेंगे? यहाँ पर चूंकि जो है कितने बंदे हैं, टोटल 6 डिलीवरी बॉय है ना, यहाँ पे 4 सेट हुए हैं, तो हम यहाँ पर कहाँ रखेंगे? मसला ये है, कहाँ रख सकते हैं? यू को हाँ रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले आगे एक सेंटेंस और पढ़ लेते हैं ताकि और बात क्लियर हो जाए। कह रहे हैं वाई एक्स के दाएं ठीक बगल में है। हाँ, वाई कह रहा है एक्स के दाएं, एक्स यहाँ पर होगा तभी तो इसके दाएं वाई यहाँ पे होगा, और इसको भी यहाँ पर सही सेट ठहरा देगा, यानी यू यहाँ पे होगा तो एक्स के बाईं ओर यहाँ पे यू हो जाएगा। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन को एक स्टेप आगे पढ़िए, ऑटोमेटिकली कि वो क्लियर कर देगा कि किसकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ के सारे, थोड़ा सा देखिए इसमें स्पीड दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा समय इसमें बचाना है, तो थोड़ा सा स्पीड दिखानी पड़ेगी और वो प्रैक्टिस से होगा। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाएं ओर से चौथे स्थान पर है? दायां किधर है? पहले वो आइए, दायां इधर है, चौथा स्थान 1 2 3 4, चौथा स्थान बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी सीरीज से रिलेटेड है। कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी? इसके लिए थोड़ा सा इसको भी हम क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस दे करके नीचे लिख लेंगे। लिखने के बाद देखिए बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है और बहुत ही यूनिक ट्रिक से सॉल्व होगा।
अब यहाँ पर 5 3 4 6। अब आपके दिमाग में देखिए हमेशा इधर के संख्याओं पे आपकी नज़र होनी चाहिए। देखिए संख्या बहुत बड़ी बड़ी है, तो आप समझ के चलिए या तो स्क्वायर वाली या गुणे वाली ट्रिक होगी। प्लस वाली ट्रिक तो मान के चलिए फेल है, क्योंकि शुरू में तो लग रहा था प्लस वाली है, क्योंकि 2 से 3 बार आप सोचे आप +1 होगा, 3 से अगर 10 बना रहे तो आप सोचे +7 होगा। लेकिन आगे जो जो बढ़ रहे हैं संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो हम प्लस वाली ट्रिक ना लगा करके गुणे वाली ट्रिक सोचेंगे। देखिए अगर गुणे वाली ट्रिक लगाते तो 2 में 1 का गुणा करना पड़ेगा, तभी आपका 3 आएगा या 3 से कम आएगा, वरना फिर 2 का अगर 2 में गुणा करते तो 4 आ जाएगा। लेकिन 2 का गुणा करने पर 2 आएगा, तो 3 लाने के लिए हर हाल में +1 करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 का गुणा किए तो 2 का गुणा करके देख लेते हैं। 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 आएगा, तो +4 करना पड़ेगा। फिर आपको 10 3 30, 3 का गुणा करके फिर +9 करना पड़ेगा। मामला कुछ सेट नहीं हो रहा है। एक काम करते, एक मुझको लग रहा है एक मामला सेट हो रहा है। मामला आपका सेट हो रहा है, देखिए सही है, ठीक है। 10 का गुणा करेंगे, 10 दूना 20, 3 का गुणा किए 2 में, 4 10 हो गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर 39 लाने के लिए 10 में क्या करेंगे, हम 3 का गुणा करेंगे और प्लस क्या करेंगे 9 करेंगे, तब 39 आएगा। अगर आप देखें जैसे ये 4 और ये 9 पर ध्यान दें तो ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर नहीं है, यानी कि 2 का गुणा करके हम 2 का स्क्वायर जोड़ें। ऐसे करें, इसी स्टेप को हम थोड़ा सा बदल दें, थोड़ा सा अपने दिमाग को घुमा दें, जैसे 4 की जगह इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ दें। ठीक है, अगला स्टेप लाने के लिए 39 हम क्या करें, 3 का गुणा करके इसी 3 का स्क्वायर इसमें जोड़ दें। ठीक है, बात बन गई बेहतरीन तरीके से, क्योंकि 1 का गुणा करके हम 1 का स्क्वायर को 1 ही लिखेंगे तभी बात वही होगी। 1 का गुणा किया 1 का स्क्वायर जोड़ा, 2 का गुणा किया 2 का स्क्वायर जोड़ा, 3 का गुणा किया 3 का स्क्वायर जोड़ा। नेक्स्ट स्टेप लाने के लिए यानी 4 का गुणा करके 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो आपका 172 आ जाएगा। यानी अगला स्टेप देखिए, 1 का गुणा 1 का स्क्वायर, 2 का गुणा 2 का स्क्वायर, 3 का गुणा 3 का स्क्वायर, 4, यानी एकदम सीरियल क्रम में चल रहा है। यानी 5 का गुणा करके 5 का स्क्वायर बस जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए 5 का गुणा 72 में करते हैं, 5 दूना के 10, 5 7 35, 35 और 1 36, 5 करने 5, 5 3 860 में हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 जोड़ेंगे तो 885 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा 885। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सीरीज आएगी, यहाँ पे 3 गायब किया है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहला देखिए सबका लेंगे, जैसे टी है, यू है, बी है, डब्ल्यू है, एक्स है। उसके बाद मिसिंग पे चले जाएंगे। क्या हमने लिया, टी लिया, यू लिया, बी लिया, डब्ल्यू लिया, एक्स लिया और मिसिंग पे। अब इनकी नंबरिंग कर दीजिए। टी 20 पे होता है, यू आपका 21 पे होता है, वी 22 पे होता है, डब्ल्यू 23 पे होता है और एक्स 24 पे होता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो एक एक की वृद्धि रही, 20 21 22 23 24, हमें यहाँ पर दिक्कत ही नहीं होगी। नेक्स्ट हिसाब क्या आएगा, 25 आएगा, 25 पे वाई। ऑप्शन में देखिए वाई कहीं में दिख रहा है तो वाई हम लिख लेंगे, क्योंकि एक से काम नहीं चला। कहीं कहीं पहले ही से काम चल जाता है तो हमारी टाइम बच जाती है, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, दूसरा सबका लेंगे, ओ क्यू एस यू डब्ल्यू। क्या आपने लिया, ओ क्यू एस यू डब्ल्यू और मिसिंग। यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिए। ओ होता है आपका कितने पे, आप कहेंगे 15 पे, क्यू 17 पे, एस 19 पे, डब्ल्यू आपका 21 पे, सॉरी यू 21 पे, डब्ल्यू 23 पे। यहाँ पे 15 2 17 2 19 2, यानी 2 प्लस हो रहा है, यानी यहाँ पर भी 25 होगा। डबल वाई यानी कि 2 वाई कितने में, इसमें भी 2 ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अगला ला लेते हैं। अगला डी जी जे एम पी, क्या है, डी जी जे एम पी। इसमें देख लेते हैं कौन सा है, मिसिंग संख्या ला देंगे। यहाँ पर देखिए 4 जी 7 जे 10 एम 13 पी 16। यहाँ पे देखिए 4 3 7 3 10 3 13, यानी कि प्लस 3 3 हो रहा है, तो यहाँ पे +3 करेंगे तो 16 के बाद 19 हो जाएगा और 19 में एस होता है, डबल वाई एस। देखिए किसमें, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 4 संख्या अतिरिक्त दिए गए जिसमें से 3 किसी एक विशेष नियम के अनुसार संगत है और कोई एक असंगत। असंगत त्रिक का कह रहा है कि चयन कीजिए। पहले तो हम जानेंगे इस त्रिक में क्या रिलेशन है। जैसे 13 26 169 दिया हुआ, मैं हमेशा ये भी रिकमेंड करता हूँ कि 1 से 30 तक का स्क्वायर और 1 से 30 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सी ट्रिक लगी हुई है। क्योंकि मुझको दिख गया तुरंत कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, यानी कि पहले वाले का स्क्वायर लास्ट वाला है। अगर इस ट्रिक से देखते हैं, जैसे 15 का स्क्वायर 225 है, 12 का स्क्वायर 144 है, लेकिन 17 का स्क्वायर 289 होता है। 289 यहाँ पे 278 दिया हो तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि बी क्या है, असंगत है। सिर्फ इसी से पता चल गया और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि बाकी दूसरे से संबंध है, तो 13 दूना 26 यानी 2 ना दिया हुआ दूसरा वाला। यहाँ पर भी देखिए 15 दूना 30, यहाँ पर 12 दूना 24, यहाँ पर 17 दूना 34। दूसरा तो सही दिया है लेकिन तीसरा स्क्वायर वाला गलत दे दिया, तो ये असंगत बना रहा है उसी को। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अगला देखते हैं। कह रहा है किसी कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु 45 वर्ष है। क्या कह रहा है, किसी कंपनी के कर्मचारियों की औसत, यानी कर्मचारियों का मतलब कंपनी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी औसत आयु निकाल करके रखा हुआ है। कह रहे 45 वर्ष है। कितनी है, 45, यानी जो कंपनी में काम करने वाले टोटल मजदूर लेबर है उनकी कह रहा है कि जो औसत आयु वो 45 वर्ष है। आगे कह रहा है कि 38 45 49 वर्ष के आयु वाले 3 कर्मचारी इस्तीफा दे देते हैं। कह रहा है कि 38 45 और 49
आयु वाले 3 कर्मचारी क्या करें, इस्तीफा दे देते हैं। और कह रहा है कि 42, 46, 44 वर्ष वाले 3 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल हो जाते हैं। कह रहा है कि 42, 46 और 44। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस जो पढ़ने में टाइम लग रहा है भाई अभी देखिए कितने सेकंडों में सॉल्व होता है। कह रहा है कि देखिए इन्होंने क्या किया, ड्रॉप कर दिया, यानी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने कंपनी में एंट्री ले ली। अब ये 38, 45, 49 वाले क्या आ रहे हैं, निकल के भागे। 42, 46, 44 वाले आ गए। तो कह रहा है कि अब कर्मचारियों की औसत आयु क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये देखना है कि जो निकले हैं उनकी औसत आयु क्या है और जो इंटर किए उनकी औसत आयु क्या है। इनमें फ़र्क क्या है, कोई फ़र्क है या नहीं है, सबसे पहले हमें ये पता करना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए पदों का योग 45 ना हम 4 पे लगा रहे हैं, पदों का योग बट्टे में पदों की संख्या, यानी 3 बंदे हैं तो 3 से भाग दे देंगे। यहाँ पर हम देख लेंगे तो जोड़ लीजिए, 9 5 14, 14 और वाट दोस्तों कहेंगे कि 14 वाट 22 हो जाएगा। 2 बचा, 4 4 8, 8 5 13, 132 में 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 44 आएगा। इनकी औसत आयु तीनों बंदों की 44 है। यहाँ पर भी देख लेते हैं कितना है, यहाँ पर भी 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 6 4 10 2 12, 4 4 8 4 12 1 13, 132। यहाँ पर भी 3, यानी यहाँ पर भी 44। जो कहीं है उनकी भी औसत आयु 44 है, जो आए हैं उनकी भी औसत आयु 44 है। तो फिर फर्क क्या पड़ेगा, 45 वर्ष जब पहले उनकी औसत आयु थी सभी कर्मचारियों की, तो आने जाने वाले बैलेंस बनाए हुए हैं, यानी इनमें जब औसत आयु में कोई फर्क ही नहीं है तो इसमें कैसे पड़ेगा, यानी 45 तब भी थी और अब भी 45 रहेगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन गणितीय संख्या से रिलेटेड करें। यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ घटाना और डी का अर्थ भाग है तो निम्न व्यंजन का मान क्या होगा। देखिए हमें करना क्या है, जो संख्या 72 72 लिख लेंगे, संख्याओं को जो कहते हैं उतार लेंगे, बस जिसके बदले जिस चिन्ह का यूज़ करने के लिए कह रहा है कर लेंगे। अब यहाँ पर डी है ना, अब देखिए डी की जगह कह रहा है, डी का अर्थ है क्या, भाग, भाग बना देंगे, 6 लिख लेंगे। फिर बी आ गया, बी का अर्थ क्या कह रहा है, गुणा, तो गुणा बना लेंगे। फिर आपका क्या है, 12 है, 12 लिख लेंगे। फिर ए है, ए का अर्थ क्या कह रहा है, जोड़, जोड़ बनाएंगे। फिर आपका 24 है। फिर आ गया सी, सी का अर्थ क्या कह रहा है, सी का अर्थ कह रहा है घटाना, घटाना बनाएंगे, 18 लिख लेंगे। फिर सी आ गया घटाना, ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट बना लेंगे। फिर 20, 20 ब्रैकेट के अंदर बी है, बी का अर्थ क्या कह रहा है, गुणा, गुणा बना लेंगे और उसके बाद 5। फिर ए आ गया, ए का अर्थ जोड़, जोड़ बना लेंगे, 48 ब्रैकेट बंद। अब इसमें हमें पता होना चाहिए बोर्ड मास रूल, तब जाके इस क्वेश्चन को सही ढंग से सॉल्व कर पाएंगे, वरना आंसर गलत आ जाएगा। आपको पता ही नहीं क्या ब्रेक करना है पहले, तो बोर्ड मास पहले कहता है ब्रैकेट को ब्रेक कीजिए। ब्रैकेट को ब्रेक करने से पहले जो भी ब्रैकेट का अंदर का काम है सब निपटा लेंगे, जैसे 20 गुणे 5 गुणे 48 इसको खत्म करिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, प्लस पहले कि गुणा का पहले, तो पहले यहाँ पर देखिए 20 से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन यानी भाग देंगे, उसके बाद गुणा मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, इस क्रम में हमें खत्म करना है। तो हम यहाँ पर पहले गुणे को अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्लस और गुणे में पहले गुणे को तोड़ना है। तो 20 5 100 हो जाएगा, उसके बाद 100 में 148 जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 148। ब्रैकेट खत्म, 148 आ गया। यहाँ पे हमें रख देना है, ठीक है। तो मैं एक ही लाइन में करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सारे चिन्हों में कन्वर्ट हो गए। चिन्हों में सबसे पहले हमें भाग देना है, तो भाग दे लीजिए। यहाँ पे 6 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, अब गुणा करेंगे तो ये 12 गुणे 12 दिया हो तो 12 पर 144 आ जाएगा, ठीक है। अब एक लाइन लिख लीजिए वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी, -18 -148, ये आपका बचेगा इतना। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर पहले दोनों जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। घटाने जोड़ने में ब्रैकेट तो है नहीं, कोई दिक्कत होगी। तो 144 148, यहाँ पर -4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 18 4 22 हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा और ये 24 है तो वहाँ बचेगा 2। ये आपका आंसर हो चुका है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। यानी ये जो आकृति दी हुई है ये क्या है कि किसी फिगर में चारों ऑप्शन में से उसमें मिली हुई है, यानी इस आकृति को मिला करके वो आकृति बनाएंगे। साथ साथ कह रहे हैं आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं, यानी बिल्कुल जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में होनी चाहिए। तो मुझको पहले फिगर में देखिए, ये एग्जामिनर आपकी आंखों को चेक कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि इस तरीके का डायग्राम बन रहा है, मुझको ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लंबा इस लाइन को खींच दिया, इस लाइन को थोड़ा सा आगे खींच करके उसके बाद घुमाया है। यहीं पे मुझको डाउट है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो उस टाइप का फिगर है लेकिन पलट दिया है, इसको पलट दिया, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, इसीलिए इस बेस पे हम इसको गलत करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखें तो उस टाइप का फिगर है और इसको भी घुमा दिया, ये भी गलत हो जाएगा। अब डी वाले में देखते हैं, इसमें अगर देखें तो ये आपका है बिल्कुल परफेक्ट है, ये एकदम सेम टू सेम है, उसी को ला करके देखिए रख दिया, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे कंफ्यूजन थी मुझको कि नीचे का थोड़ा सा खींचा हुआ है, तो आगे देख लेते, अगर ये ना होता तो इस पर हम टिक लगा सकते थे, लेकिन चूंकि जब उससे बेस्ट मिल गया तो फिर हम क्यों लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दर्पण से रिलेटेड है, बस देखिए इसको समझिए, थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए। देखिए आ रहे हैं ना, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट ऐसे घूम जाएगा, क्या होगा, लेफ्ट टू राइट घूम जाता है। जब एक अक्षर की बात होगी तब, अगर शब्द के रूप में दे दिया है, जैसे मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ क्या आपका पीडीआर मैंने लिख दिया, इसका क्या होगा, आप सोचेंगे कि आर ऐसे बदलेगा, डी ऐसे बदलेगा, पी ऐसे बदलेगा, मैं कहूँगा कि ये गलत हो जाएगा।
जब शब्द में रहेगा तो पहले पूरा शब्द बदलेगा, जैसे RDP पहले पूरा चेंज हो जाएगा लेफ्ट टू राइट, उसके बाद फिर अपने आप में ये लेफ्ट टू राइट चेंज होगा, यानी R ऐसे होगा, D ऐसे होगा, P। अब ये आपका सही है। अब इसी बेस पे इसको हम करते हैं, जैसे पॉलिनोमियल का कह रहा है ना, तो L पहले होगा, A पहले होगा, उसके बाद इस तरीके से पहले पूरा क्या होगा, लेफ्ट टू राइट हम चेंज कर देंगे, YLOP इस तरीके से। अब उसके बाद ये एक एक आपस में लेफ्ट टू राइट होगा। तो पहले ये वाला तो ख़त्म कीजिए जिसके पहले L नहीं है, क्योंकि ये P से शुरू कर दिया उसको पलट करके। अब देखिए L, ठीक है, L को पलटेंगे ऐसा होगा, A को पलटेंगे ऐसा होगा, I को पलटेंगे, यहाँ पर N है, हालांकि यहाँ पर तो M है ना, ये तो मामला फेल हो गया, ये तो गलत हो गया। अब ये देखिए LAIM बिल्कुल सही जा रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन से भी इसको चेक कर लेंगे, किसी किसी डायग्राम, किसी किसी का दर्पण प्रतिमा इतना टेढ़ा होता है कि आप पेन से बना नहीं पाएंगे, तो इसीलिए ऑप्शन से चेक कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, बेस्ट है, बल्कि बेहतर नहीं मैं कहूँगा बेस्ट है। बस ये कंसेप्ट पता होनी चाहिए, उसी कंसेप्ट के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बल्क का संबंध जैसे YFOAP से नोट का संबंध यहाँ पर किससे होगा। देखिए मैं हमेशा यही चीज़ कहता हूँ कि पहले यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि जैसे बल्क से बना हुआ है तो B की जगह Y है, U की जगह F है, L की जगह O है और K की जगह P है, तो इस हिसाब से आपको सेट कर लेना है। और ये देखना है कि ये पहले तो आपको क्रम समझना है। क्रम का मतलब जैसे B की जगह Y दिया हुआ है तो आपके दिमाग में अपोजिट अगर उल्टे याद है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि बी का तो उल्टा वाई होता है, यानी ये तो उल्टा क्रम वाला इसका मतलब सिस्टम चल रहा है इसमें, तो तुरंत आ जाएगा। कब, जब याद रहेगा तब, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा, तो तुरंत आप नंबरिंग करेंगे, उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, तो ऐसी गलती नहीं करना। याद कर लेंगे बेहतर रहेगा। और याद कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुझको दिख गया बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर तो U का उल्टा F होता है दिया हुआ है, L का उल्टा O दिया हुआ है, K का उल्टा P दिया, बस वही काम करना है। N का उल्टा M रख दीजिए। M किस में है, क्या जरूरत है सम ढूंढने की, जब M पहले में मिल गया हमारा एक ही में का मामला सेट हो गया, तो आगे की क्यों हम मेहनत करें, टाइम बचाइए, ऑप्शन सी पे टिक लगाइए। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आ गई, मिलेंगे ऐसे शानदार धमाकेदार टिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।